नमस्कार दोस्तों, मंगल लक्ष्मी के आज के एपिसोड में आप ये देखेंगे कि कुसुम जी बहुत देर तक मंगल के लिए वेट करती रहती है, लेकिन मंगल नहीं आती है। मंगल की और कपिल की सगाई का डेट फिक्स हो चुका है, एक पूजा भी हो जाता है। बहुत देर तक मंगल के लिए वेट करके मंगल नहीं आती है, इसीलिए मंगल वहाँ पहुँच जाती है कपिल के घर पे। वहाँ शांति जी और प्रतिमा जी के सामने ही मंगल सारे सच कुसुम जी को बताने वाले थे, लेकिन तभी एक चोट लग जाती है मंगल के हाथ में, इसीलिए पूरी बात बता नहीं पाती है। शांति जी वहाँ पे बोलने लगती है कि कुसुम जी के आते ही मेरी बेटी की ज़िंदगी में कुछ अच्छा नहीं हो सकता, देखो इनके हाथ में चोट लग गई। ये सुन के कुसुम जी को बहुत धक्का लगता है, इसीलिए कुसुम जी वहाँ से वापस चली जाती है। तभी मंगल शांति जी को बोलती है कि कुसुम जी के आशीर्वाद के बिना मैं एक भी कदम आगे नहीं बढ़ूंगी। अभी उनके आशीर्वाद के और परमिशन के बिना मैं ये शादी भी नहीं करूंगी, चाहे आप कुछ भी बोलो। ये बोल के मंगल वापस आदित्य के घर के लिए निकल जाती है, कुसुम जी से सब कुछ ओपनली बात करने के लिए। मंगल कुसुम जी से बात करने की कोशिश करती है, लेकिन बीच बीच में कुछ न कुछ अड़चन आते रहते हैं, इसीलिए बात नहीं हो पाती है। पापा जी के पास भी जाके आशीर्वाद लेने की कोशिश करती है। मंगल ये मन में सोचता है कि पापा जी आपकी तबीयत अभी ठीक नहीं है, इसलिए मैं सारे सच आपको नहीं बता पाएंगे, लेकिन आपका आशीर्वाद मुझे चाहिए। पापा जी अपना आशीर्वाद भी उनको इनडायरेक्टली दे देते हैं। सौम्या कपिल की मम्मी को फ़ोन करके पूछती है कि आपको पता चली गया, मुझे पता चला कि आपके बेटे की सगाई होने वाले हैं। ऐसे कैसे हो सकता है कि आप मंगल को भूल के किसी और लड़की के साथ उनकी सगाई करवा रहा है। तभी प्रतिमा जी बोलती है, मेरा नाम प्रतिमा भटनागर, मुझे पता है अगर मैं कुछ चाहती हूँ तो वो मैं लेके रहूँगी। मेरे बेटे का सगाई हो रही है ये भी पक्का है, लेकिन कोई और लड़की से नहीं, मंगल से ही हो रहा है। ये सुन के सौम्या एकदम खुश हो जाती है, क्योंकि सौम्या भी यही चाहती थी कि मंगल की शादी कहीं बाहर कपिल के साथ हो जाए। फिर से मंगल कुसुम जी से ये बात बोलने के लिए कुसुम जी के कमरे में चली जाती है, लेकिन वहाँ पे सौम्या कुसुम जी के साड़ी पहन के कुसुम जी बन के चेयर पे बैठी रही होती है। मंगल को ये लगता है कि वो चेयर पे बैठा हुआ कुसुम जी ही है। मंगल सारी बात कुसुम जी को बताती है कि वो किस सिचुएशन में कपिल से शादी करने के लिए मान गई, ये वो फलाना ठिकाना सब कुछ बोल देती है। और मंगल लास्ट में ये बोलती है कि कल सुबह जब पूजा होगी घर पे, आपने मुझे टीका लगाएंगे तो मैं ये समझ लूँगी कि आपने मुझे आशीर्वाद और अपना परमिशन दे दिया। ये बोल के मंगल उधर से चली जाती है। सौम्या अपना चाल चला के एकदम खुश हो जाती है। अगले दिन सुबह कुसुम जी पूजा करती है, सब सर पे तिलक लगाती है, साथ में लास्ट में मंगल के सर पे भी, माथे पे भी तिलक लगा लेती है। ये देख के मंगल बहुत खुश हो जाती है, क्योंकि उनको लगता है कि कुसुम जी ने भी अपनी आशीर्वाद और परमिशन दे दिया कपिल से शादी करने के लिए। इसमें भी सौम्या का चाल है, क्योंकि सुबह ही सौम्या ने कुसुम जी को जाके बोला था कि मंगल ने इस घर के लिए बहुत कुछ किया है, पापा जी के लिए बहुत कुछ किया है, इसीलिए आज जब पूजा खत्म होगी तो आप मंगल को भी टीका लगा लेना। सौम्या का चाल उधर भी सक्सेसफुल हो गया। मंगल ऑफिस पहुंच जाते हैं और वहाँ पे आदित्य कपिल के साथ कैबिन में बैठ के बात कर रही होती है। तभी मंगल कपिल को ये बोलती है कि मैं बच्चों को क्या बोलूँ, मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है। तभी कपिल बोलता है कि अक्षत को तो मैं संभाल लूँगी, क्योंकि अक्षत तो मेरा बड्डी ही है। ईशाना तो क्यूट है बच्ची है, मैं उसको भी संभाल लूँगी, उसको भी बोल के समझा दूँगी। तभी आदित्य उस कैबिन में पहुँच जाते हैं। आदित्य कपिल को कंग्रेचुलेट करता है उनकी सगाई पे, लेकिन आदित्य को ये कुछ नहीं पता है कि मंगल ही है उनकी मंगेतर। आदित्य बहुत खुश नजर आता है। तभी मंगल को लगता है कि शायद अम्मा ने सब कुछ आदित्य को बोल दिया होगा और आदित्य एक्सेप्ट कर लिया होगा। जब आदित्य को सच पता चलेगा, क्या आदित्य मान जाएंगे इस शादी के लिए, कपिल और मंगल के बीच में शादी होने के लिए? सौम्या का अगला चाल क्या होगा? के लिए हमारे चैनल के साथ इसी तरह जुड़े रहिए। अगर आपको ये एपिसोड अच्छा लगा तो एक लाइक तो बनता है। मंगल जो साड़ियाँ पहनती है वैसे ही साड़ियाँ अगर आप लेना चाहते हैं तो हमारा मीशो स्टोर ज़रूर विजिट कीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। धन्यवाद।